रूस यूक्रेन युद्ध का आज 8वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे सबकी धड़कनें और तेज होती जा रही हैं और इसी के साथ रूस का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमला भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि यूक्रेन के बाद क्या कोई और यूरोपीय देश रूस के निशाने पर है और आखिर बेलारूस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद को कौन सा प्लान लीक कर दिया है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के देशों के कान खड़े हो गए हैं और सभी को अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट साफ समझ जाने लगी है। रूस ने बनाया खार्किव को बर्बाद करने का प्लान। रशियन फौज के टारगेट पर बुका और खार्किव। खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग को उड़ाया। कीव के बशीरिवका में ब्रिज पर मिसाइल अटैक। रूस के खार्किव को टारगेट बनाने की एक खास वजह है। वजह यह है कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव। ये यूक्रेन का इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। यूक्रेन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसी शहर में है और यही वजह है कि खार्किव रूसी सेना के टारगेट पर है। बुधवार को रूसी सेना ने खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर पर मिसाइल से जबरदस्त अटैक किया। अटैक के बाद पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में आग लग गई और देखते ही देखते पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रशियन मिसाइल के अटैक में यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। रूस ने जब से यूक्रेन पर अटैक किया है तभी से लोग अपने घरों को छोड़कर बिल्डिंग्स के बेसमेंट में चले गए हैं, क्योंकि बेसमेंट्स को ही शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। बेसमेंट में छिपने की वजह से मरने वालों की संख्या तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और तो और रूसी फौज ने स्कूल पर भी मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले में 24 घंटे में खार्किव के 21 लोगों की मौत हो गई। रूसी सेना के लगातार हमलों ने यूक्रेन के खार्किव शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। रूसी हमले में आलीशान इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। पूरे शहर में सायरन की आवाज के बीच धुएं का गुबार नजर आ रहा है। नतीजा यह है कि चारों तरफ मलबा पड़ा है। जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं, कबाड़ हो चुकी हैं। बिल्डिंग के आसपास ही उन बम और मिसाइलों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। लाशें पड़ी हैं जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं। यूक्रेन के आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने रिहायशी इमारत में बम गिराया, उस पर रॉकेट से हमला किया। कई सिविलियन नागरिक मारे गए हैं। मेरे पास 4 लोगों के वीडियो हैं जो इस हमले में मारे गए और उनके शव जमीन पर पड़े हैं। यहाँ भी कई लोगों के शव हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लारोव अपराधी हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रशियन आर्मी ने हम पर बमबारी की है। हम डरे हुए हैं। हम पर हमला क्यों हो रहा है? हम तो आम नागरिक हैं। रशियन फाइटर प्लेन्स जिस तरह खार्किव और कीव के रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति उसे अमानवीय बता रहे हैं।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं कि रूस का इरादा यूक्रेन की राजधानी कीव को, उसके इतिहास को पूरी तरह बर्बाद करने का है। यह अमानवीय काम है। कीव पर इस तरह के मिसाइल अटैक करने का मतलब यह है कि कई रशियन लोगों के लिए कीव एक विदेशी जमीन है। वो हमारी राजधानी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे देश को मिटाने का फैसला कर लिया है। इस युद्ध में रूस की माएं अपने बच्चों को खो रही हैं। उनके बेटे एक गैर जरूरी जंग लड़ रहे हैं। अब तक 6000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट कौन सा देश होगा? क्या यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट मोल्डोवा होगा? इस सवाल का जवाब जाने अनजाने में बेलारूस के राष्ट्रपति ने दे दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद को रूस के यूक्रेन पर हमले के रास्ते के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उन स्थानों की भी जानकारी दे दी जहां आने वाले दिनों में रूस बमबारी कर सकता है। बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गलती से रूस का एक्शन प्लान लीक कर दिया, रूस का वॉर मैप दिखा दिया और बता दिया कि यूक्रेन के बाद रूस अब यूरोपीय देश मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। पुतिन के इस आक्रामक प्लान से दुनिया भर में हड़कंप है। सवाल है कि आखिर पुतिन की ये साम्राज्यवादी नीति कहां जाकर रुकेगी? इसी बीच जंग के दौरान यूक्रेन और रूस दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूक्रेन से जंग के दौरान रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है, इसे लेकर भी दोनों देशों के आंकड़े एक दूसरे से काफी अलग हैं। बुधवार को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि यूक्रेन में रूस के 5840 सैनिकों की मौत हुई। इस दावे के बाद रूस ने अपने आंकड़े जारी किए। रूसी मीडिया RT ने ट्वीट किया कि रशिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 498 रूसी सैनिक मिलिट्री ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा 1597 सैनिक घायल हुए हैं। रशियन फोर्सेज सिर्फ खार्किव ही नहीं, यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के दूसरे बड़े शहरों खेरसोन, बुका, ओडेसा, लीव और मारियापोल जैसे शहरों में भी बमबारी कर रही है। रूस के टैंक्स राजधानी कीव में तो पहले ही जा चुके हैं। अब उन्होंने सिविलियंस इलाकों में भी बम बरसाने शुरू कर दिए हैं और दो राष्ट्रपतियों के फैसलों के बीच बेचारी जनता को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।